हेलो एवरीवन। राम राम सा। कैसे हो आप सभी? चलेगा। प्यारे मित्रों, दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए विलोपन विधि से एक और एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व। देखो, हमने अब तक दो एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? हम विलोपन विधि से हम कर चुके हैं। ठीक है। और लीजिए, ये सवाल और करते हैं। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा अपना जो समीकरण है वो सही से बना हुआ नहीं है। तो सही से पहले इन समीकरणों को हम बनाएंगे। कैसे? समीकरण नंबर जो ये ऊपर वाला है, इसके चार को हम इधर भेजेंगे क्योंकि इसका भी एक्स का गुणांक है, इस ये वाई का गुणांक है। तो इसको ये एक्स्ट्रा में है, माने सी पार्ट है, अचर पद है, इसको उधर भेजेंगे। ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू प्लस के 4। इसको मानो आप समीकरण एक। ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है, एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया है। राइट। चलेगा। अब ये प्रॉपर अपने पास समीकरण बन चुका। दूसरे में क्या है? इस y वाले टर्म्स को बराबर के इधर लेकर आना है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 9x माइनस के 2y बराबर में कितने? 7। यह है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है। हमने दोनों ही समीकरणों को अच्छे से बना लिया है। ठीक है। अब देखो कि हम किसको उड़ा सकते हैं। माने विलोपन है, गायब करना होगा। विलोपन है, गायब करना होगा। ठीक है ना? तो देखो, मैं अगर y को उड़ाऊं तो दिक्कत होगी मुझे। क्यों दिक्कत होगी? पहली बात तो इसीलिए दिक्कत होगी क्योंकि इनके एक का गुणांक 5 है और एक का गुणांक 2 है। ठीक है ना? वैसे ये भी उड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ओके। फिर भी मैं कोशिश करूं तो मुझे ये उड़ाना थोड़ा आसान रहेगा, है ना? एक्स उड़ाना इस बार आसान रहेगा। ओके। मैं सोच रहा हूँ एक्स उड़ाने की। ओके, क्योंकि अब की जो इससे पहले जो एग्जाम्पल थे मैंने उसमें वाई उड़ाया था, वाई विलोपित किया था, वाई गायब किया था। अब मैं किसको? एक्स को गायब करना चाहता हूँ। दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ेगा? समीकरण एक को 3 से गुणा करना है, तभी 9 बनेगा, इसका गुणांक बराबर हो जाएगा। तो मैं समीकरण एक को 3 से गुणा करूंगा और समीकरण 2 में से घटा दूंगा। क्यों? क्योंकि इस बार इसके दोनों के चिन्ह क्या है? समान। इधर भी चिन्ह समान ही थे, इधर भी चिन्ह समान ही है, माइनस माइनस के उधर प्लस प्लस के हैं। जब समान चिन्ह होते हैं तब हम घटाते हैं, जब समान चिन्ह होते हैं तब हम घटाते हैं, और जब असमान चिन्ह होते हैं तब हम जोड़ते हैं। राइट। समझ में आई चीजें? चलेगा। तो क्या करते हैं? समीकरण समीकरण एक को 3 से गुणा करेंगे। गुणा करके और समीकरण 2 में से 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? पहले तो समीकरण एक को गुणा करूंगा 3 से। तो 3 इंटू में 3x माइनस के 5y बराबर के इधर क्या है अपने पास? 4। इधर भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दोनों ही तरफ 3 से गुणा करना होगा। ठीक है। इधर से मैं 3 से गुणा करूंगा, इससे तो क्या हो जाएगा? 9x। इसको भी 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 15y बराबर में ये हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे? जो ये टर्म्स बनी है अपने पास, इस टर्म्स को मुझे समीकरण किस में से घटाना है? किस में से घटाना है? 2 में से, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास? समीकरण 2 है 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7।
इसमें से मैं घटाऊंगा किसको, इस वाले टर्म्स को। मानी 9x माइनस माइनस ही है इसमें 15y बराबर में इधर कितना है 12। घटाते टाइम ध्यान रहे चिन्ह चेंज होते हैं, घटाते टाइम सभी के चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर वाला चिन्ह किसी काम का नहीं है, मानी ये वाला चिन्ह किसी काम के नहीं है, नीचे वाले काम करेंगे। घटाने में चिन्ह परिवर्तित होते हैं और यही चिन्ह काम करते हैं। प्लस का होता है जो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है जो प्लस का हो जाता है। ठीक है, अब ये भी प्लस का ऊपर माइनस का, तो 15 में से 2 गए तो आपके पास कितना बचेगा 13y, वो भी किसके प्लस के, क्योंकि नीचे प्लस का है। ये 7 गए उसमें से, सॉरी 7 में से 2 गए, क्या हो गया? हम्म हम्म, ठीक। 7 में से क्या कर देंगे 2 कम कर देंगे, क्योंकि माइनस का है, 2 कम करेंगे तो 5। अपने पास y बराबर कितना बचेगा, y के गुणा में 13, 13 बराबर के इधर आ जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में। तो y बराबर कितना हो चुका है, y बराबर अपने पास हो चुका है 5/13। कितना हो चुका है 5/13 हो चुका है। ठीक है, y बराबर में कितना हो चुका है 5/13 हो चुका है। ठीक है ना, y बराबर में कितना हो चुका है 5/13 हो चुका है। ओके, दिक्कत है किसी को? नहीं ना, किसी को भी एनीवन, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे y का मान किस में रखेंगे, मैं चाहता हूं समीकरण इसमें रखें, है ना, किस में रखें, ये तो कट ही गया, क्या चक्कर पड़ गया। हम्म मैं चाहता हूं समीकरण पहले में रखें, क्योंकि इसके गुणांक थोड़ी छोटे हैं। ठीक है, तो y का मान इधर रखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो y कितना है अपने पास, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस के 5y बराबर में 4। तो y का मान अपने पास 5/13 आया था, यहाँ पे रख देंगे 3x माइनस के 5, और ब्रैकेट में रखेंगे 5/13, और बाहर कितना है 4। ठीक है, इधर 3x तो रहेगा ही, ये इससे गुणा हो जाएगा 5, तो 25 में कितना हो जाएगा 13 बराबर में 4। इस पूरे को हम भेजेंगे इधर। ठीक है, और साथ में ये माइनस का है, दूसरी साइड में किस में चला जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 4 प्लस के, मानी 4 प्लस के 25/13, तो 13 चौको 52, और 52 में कितना जोड़ देंगे हम 25, कितना जोड़ देंगे 25, 52 में 25 जोड़ने पर कितना होता है भाई 77, तो ये हो जाएगा 77/13। ठीक है, और बराबर में कितना है 3x, ये 3 इसके गुणा में चला जाएगा 13 के में, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 77/13 कट नहीं रहा है किसी से, दैट्स वाई अपने x का मान तो कितना आएगा 77/39 रहेगा, 77/39। और y का मान कितना आया था अपने पास, y इज इक्वल टू 5/13। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। विलोपन विधि से आसान होता है कंपैरिजन टू प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने बड़े ही ढंग से इसको सीख लिया है। एक बार और याद दिला देना चाहता हूँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं, आप ही का ये चैनल है, सभी के पास इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। ठीक है ना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखी है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को और आगे बढ़ाने की, वो आप करेंगे। धन्यवाद।